ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब, बानी पीटीआई के हिस्सा लेने पर बरतानवी मीडिया की कड़ी तनकीद। बरतानवी रोजनामा डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को तालिबान का हिमायती करार दे दिया। मुमताज तालीमी इदारे के चांसलर के लिए बानी पीटीआई के इंतखाबात पर तहफ्फुजात का इजहार। करेन का मुताबिक उसामा बिन लादेन को शहीद करने वाला कैसे मुमताज तालीमी इदारे का चांसलर बन सकता है? खवातीन के लिबास से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाला कैसे अहम ओहदे का हामिल हो सकता है? उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे मुमताज तालीमी इदारे का चांसलर का इलेक्शन लड़ सकता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब, बानी पीटीआई को तालिबान का हिमायती करार दे दिया। डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को तालिबान का हिमायती करार दिया है। इससे पहले डेली मेल ने यह खबर शाये की थी और अपनी हेडलाइंस में यह कहा था, डिसग्रेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया था बानी पीटीआई के हवाले से। और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब का यह मामला है। बानी पीटीआई के हिस्सा लेने पर बरतानवी मीडिया की कड़ी तनकीद का सिलसिला जारी है। बरतानवी रोजनामा डेली मेल के बाद अब गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को तालिबान का हिमायती करार दे दिया। मुमताज तालीमी इदारे के चांसलर के लिए बानी पीटीआई के इंतखाब पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया गया। गार्डियन के मुताबिक उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे मुमताज तालीमी इदारे का चांसलर बन सकता है? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के चांसलर बनने का मामला अब बैन-अक़वामी सतह पर भी उजागर होने लगा है। आपको बताएं, पहले डेली मेल की तरफ से इसी तरह का कॉलम आया और बानी पीटीआई को डिसग्रेस कहा गया। और अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब बानी पीटीआई के हिस्से पर जो है वो बरतानवी मीडिया जो है वो भी तनकीद करता हुआ दिखाई दे रहा है। जावेद शहजाद से मजीद जानते हैं। जावेद बताएगा, पहले डेली मेल और अब दी गार्डियन ने भी तहफ्फुजात का इजहार किया है। जावेद शहजाद बताएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात है, बानी पीटीआई के हिस्सा लेने पर बरतानवी मीडिया तनकीद कर रहा है। जी बिल्कुल जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के हवाले से बानी पीटीआई के जो हिस्सा लेने पर बरतानवी मीडिया वो शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को तालिबान का हमायती करार दे दिया है, जबकि मुमताज तालीमी इदारे के चांसलर के लिए बानी पीटीआई के इंतखाबात शदीद तरीन रद्द अमल का इजहार भी किया गया है। और उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे मुमताज तालीमी इदारे का चांसलर बन सकता है? गार्डियन ने इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ आश्कार कर दिए हैं। जी सही जावेद, साथ रहे। हाफिज एहसान ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। शुक्रिया हाफिज साहब बीबीएन न्यूज को वक्त देने के लिए। पहले डेली मेल डिस्ग्रेस कहता है और अभी दी गार्डियन की तरफ से भी बानी पीटीआई को तालिबान का हिमायती कहा गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी शख्स के लिए किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब होना बड़े ऑनर की बात है और अगर किसी कंट्री से भी वो बिलोंग करे तो उस कंट्री के लिए बड़े ऑनर की बात है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए जा रहा है उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को अपनी जो कैंडिडेंसी है उसको पेश ना कर दे तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों को आगे आपने प्रेजेंट करना है वो डेवलप कंट्री के लोग हैं, 2.5 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अब स्क्रूटनी एक कमेटी बनी है और वो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो इस चीज को डिसाइड करेगी कि कौन से कैंडिडेट्स है जिनको हमने करना है। तो उसी स्टेज पे मेरा ख्याल है कि नॉमिनेशन जो है उनकी खत्म हो जाएगी। तो एक अच्छी कैंडिडेंसी थी, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर या जिन स्टेटमेंट्स का उन्होंने इजहार किया है दोनों अखबारों ने और उसके बाद जिन फैक्ट्स की तरफ हाईलाइट किया है उससे लगता नहीं है कि इनकी जो कैंडिडेचर है वो स्क्रूटनी कमेटी एक्सेप्ट करेगी या उसके बाद नौबत आएगी कि वो एक कन्विक्टेड शख्स जो है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केसेस पड़े हुए हैं, ऐसे शख्स को जो है जो ग्रेजुएट्स फारिग हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो अपने तौर पे एक चांसलर के तौर पे उन्हें इलेक्ट करें। सही। अच्छा साहब, एक चीज का इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया है, तो क्या पाकिस्तानी कानून में ऐसी कोई मिसाल माजी में मिलती है और क्या कानूनी तौर पर ये जायज है कि जिस तरह से जिक्र भी किया जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट्स ने इस हवाले से बात की है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर बहुत से केसेस हैं और सजा याफ्ता करार दिए जा चुके हैं, तो उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इलेक्शन लड़ना क्या जायज माना जाएगा? देखिए, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी अगर आपकी कॉन्विक्शन जो है वो हुई हो और उसको ज्यादा टाइम अरसा ना गुजरा हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैप किसी जगह 2 साल का जिक्र है या किसी जगह 5 साल का जिक्र है, अगर वो नहीं होती तो आप दुनिया के किसी भी पोस्ट के लिए या उस मुल्क के अंदर आप क्वालिफाई नहीं करते। और यही हाल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो पाकिस्तान की किसी सीट के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता और उसको नॉमिनेट भी नहीं किया जा सकता। अब चूंकि ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आगे जो पहले भी 3 दफा जो चांसलर्स बने हैं वहां के, उनमें कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कन्विक्शन हो या इस तरह के केसेस हो या इस तरह की उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो है रेटिंग टू दी मुख्तलिफ तालिबान के रिलेटेड या उसामा बिन लादेन के रिलेटेड आई हो। तो वेस्ट बड़ा इस मामले के अंदर सेंसिटिव है
प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर को ये ख्याल करना चाहिए था कि जिस प्रोसेस के अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं जेल के अंदर किस तरह मुमकिन है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और उनकी जो कंपल्सरी कॉन्वोकेशंस होते हैं, क्योंकि होता तो एक सेरेमोनियल हेड चांसलर, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो हर इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अंदर जरूरी होती है। तो किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स जेल के अंदर हो और उसका भी फेट का भी न पता हो और वो बाहर जाके ये कहे कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और दुनिया भर के जो तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं वो उनको वोट कास्ट करें ऑनलाइन। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरला है, लेकिन इस रॉन्ग स्ट्रेटेजी की वजह से उनके लिए जो एक नेगेटिविटी थी या एक ऐसे फैक्ट्स जो थे जो वेस्ट के अंदर के इस तरह नहीं एक्सप्रेस किए जा रहे थे, वो उससे अंदर से प्रोमिनेंट आए हैं। और यही वो सारी चीजें हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि जो स्क्रूटनी कमेटी है जिन्होंने इन कैंडिडेट्स को स्क्रूट करके आगे प्रेजेंट करना है, वहां से ये मामला जो है वो आगे जाए। और अगर गया भी इस चीज के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि ये 2.5 लाख वोट्स जो हैं जो ऑनलाइन है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। जी सही, बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान खोखर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे जावेद शहजाद।